देखो, कम ज्यादा हो जाना अलग बात है, कोई एक्सीडेंटल कोई चीज हो जाना अलग बात है, लेकिन उसका उस रूप में बना रहना, है ना, और उसमें फॉर्मेशन होते रहना, ये जो है इन्हीं कर्मों के आधार पर चलेगा, है ना। कम हो गया तो वो बढ़ भी जाता है। अगर नाम कर्म का उदय सही हो तो मान लो ब्लड कम हो गया, है ना, तो ब्लड की पूर्ति भी हो जाएगी अगर आपके फंक्शन सब सही काम कर रहे हो तो। ये अस्थिर नामकरण स्थिर नामकरण सही से काम कर रहे हो तो वो ब्लड, जैसे ब्लड डोनेट कर देते हैं लोग तो फिर से ब्लड पूरा उसकी रिकवरी हो लेती है। तो इसी तरीके से चीजें बनती भी हैं और स्थिर भी रहती हैं। तो उनका नाम कर्म का जो उदय है, इसी कारण से वो चीजें उसी रूप में बनी भी रहती हैं और अस्थिर भी रहती हैं, और वही उसके लिए नाम कर्म के लिए नौ कर्म भी बना रहता है। तो जिससे वो चीज उत्पन्न हुई है, वही नौ कर्म उसका अपना सहायक कर्म को बनाए रखने में बना रहता है। ये यहां पर समझना है ना। है? हाँ, इसके कहीं कहीं दो परिभाषाएं अलग भी हैं। ये जो परिभाषा बताई है ये भी परिभाषाएं हैं और दूसरी परिभाषाएं भी हैं, लेकिन ये दोनों रहती एक साथ ही है ना। तो और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये दोनों ही अपने आप में शुभ हैं, एक तरीके से देखा जाए। अब आगे कहते हैं सुजुगस्य सुहम असुहम देह अवयवम। यानी शुभ प्रकृति है तो शुभ प्रकृति का नौ कर्म क्या है, तो शरीर के अवयवों का सुंदर होना, ये शुभ प्रकृति के लिए नौ कर्म है ना। अशुभ प्रकृति का नौ कर्म क्या होगा, तो शरीर के लिए अशुभ होना। माने इसमें बताया जाता है कि नाभि से नीचे के स्थान, नाभि से ऊपर के स्थान, है ना, ये सुंदर हैं असुंदर हैं, यही जो है शुभ अशुभ के फल में बताया जाता है। तो इस तरह से शरीर के अवयवों का शुभ रहना भी शुभ नाम कर्म के लिए नौ कर्म है, और शरीर के अवयवों का असुंदर होना ये अशुभ नाम कर्म के लिए नौ कर्म है। तो शुभ नाम कर्म ने ही सुंदर शरीर जना, और वही सुंदर शरीर उसको बनाए रखने के लिए, शुभ नाम कर्म को बनाए रखने के लिए नौ कर्म बना रहेगा, ये कहने का तात्पर्य है ना। ऐसे ही सुर सरे सर परिणत पोगलाणी सरे, यानी स्वर नाम कर्म का जो नौ कर्म है वह स्वर से परिणत, ये आ गया ना, जैसे भाषा वर्गणा रूप परिणत जो पुद्गल स्कंद हैं, ये उसके नौ कर्म हैं स्वर नाम कर्म के। तो ये स्वर नाम कर्म में दोनों तरह के स्वर होते हैं, सुस्वर और दुस्वर। तो ये दोनों तरह के भेदों से ये युक्त जो भाषा वर्गणा में परिणत होने वाले पुद्गल स्कंद होंगे, वही उसके लिए अपने अपने नौ कर्म होंगे। ठीक है, इस तरह से समझना। ऐसे ही आगे कहते हैं उच्च उच्चम देहम नीचम नीचस्सोदिनो कम्मम दाणादि चौकाड़म विघ गण ग पुरुष पौदिहु विघ ग नग पुरुष पौदिहु। हम्म हम्म। अब उच्च गोत्र का नौ कर्म क्या है, तो उच्चम देहम, जैसे उच्च कुल के योग्य देह मिली है, ये उसका अपना उच्च कुल के योग्य देह ही उस उच्च गोत्र का नौ कर्म है ना। नीचम नीचस्ස ओदि नौकम्मम, ऐसे जो नीच गोत्र का नौ कर्म है वो क्या है, तो नीच कुल के योग्य उसको जो देह मिली है वह उस नीच गोत्र का नौ कर्म है। तो ये भी जो है अपने आप में
उच्च गोत्र वालों का, नीच गोत्र वालों का, है ना, जो देह है वह देह के अनुरूप ही उसका आचरण आदि भी होता है, तो उसी से उच्च और नीच गोत्र के लिए वह नौकर्म बन जाता है ना। तो जिस कुल में उत्पन्न हुआ होगा तो वह उस कुल से उत्पन्न वह देह कहलाएगी। नीच कुल में उत्पन्न हुआ है तो नीच कुल की उत्पन्न देह, और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है तो उच्च कुल में उत्पन्न देह वाला कहलाएगा वो, है ना। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र का नौकर्म है। तो अब जिस देह से वह उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे गोत्र का काम क्या है, तो जैसे जिसका शरीर जिस माता पिता से बना, तो उनका जो अपना आचरण होगा परंपरा से आया हुआ, है ना, वही आचरण से प्राप्त हुआ उसका जो शरीर होगा, वो शरीर ही उस नीच